चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सीबीएसई सीटीईटी दिसंबर 2022 के लिए यहाँ पर जो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लिंक यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है और यहाँ पर इसकी डेट भी शो कर रही है। डेट यहाँ पर बता दें कि 31 अक्टूबर 2022 को यहाँ पर जो है इसकी डेट स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। और इसकी जो अंतिम तिथि है 24 नवंबर 2022 यहाँ पर रखी गई है। और इसकी फ़ीस का जो भुगतान है आप 25 नवंबर 2022 तक यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसका दिसंबर 2022 में इसका सीबीटी एग्ज़ाम जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। और पेपर से पहले यहाँ पर आपका जो है प्रवेश पत्र उपलब्ध करा जाएगा। उसके बाद आपका आंसर की और रिजल्ट यहाँ पर घोषित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर सिंगल पेपर के लिए देखिए सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को यहाँ पर जो है 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। एसटी एससी और हैंडीकैप को यहाँ पर जो है 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और आगे बात करें तो दोनों पेपर जो है प्राइमरी और जूनियर के लिए यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को जो है 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे और एसटी एससी और हैंडीकैप को यहाँ पर जो है 600 रुपये पेड करने पड़ेंगे। पेमेंट का जो माध्यम है आपका ऑनलाइन होगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ पर जो है फीस का भुगतान आप कर सकते हैं। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं सीटीईटी प्राथमिक स्तर पर जो है 1 से 5 के लिए जो है कक्षा 1 से 5 के लिए यहाँ पर पात्रता का विवरण कोड यहाँ पर दिया गया है। तो 6 कोड यहाँ पर है। तो 6 कोड में जो भी आपकी पात्रता होगी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जैसे कि यहाँ पर पहले कोड पे दिया गया है कि सीनियर सेकेंडरी या फिर इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ जो है 2 वर्षीय डिप्लोमा जो है एलिमेंट्री एजुकेशन का यहाँ पर आपका होना चाहिए। उसके बाद दूसरे कोड में यहाँ पर दिया है सीनियर सेकेंडरी, इसके समकक्ष जो है कम से कम जो है 45% अंकों के साथ जो है NCIT और 2002 में जो है मापदंडों के अनुसार जो है प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में जो है उत्तीर्ण या उपस्थिति यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए तीसरे पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ जो है और जो है 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो है BLED आपका यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद देखिए चौथे पॉइंट पर दिया है कि वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक या इसके समकक्ष कम से कम जो है 50% अंकों के साथ और शिक्षा विशेष शिक्षा में जो है 2 वर्षीय डिप्लोमा में अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण तथा उपस्थित यहाँ पर आपको होना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 5वें पॉइंट पर यहाँ पर बताया गया है 5वें कोड पर कि स्नातक डिग्री कम से कम 50% अंकों के साथ आपकी होनी चाहिए और अंतिम वर्ष में उपस्थित हो सकते हैं आप। यहाँ पर रनिंग आपका चल जाएगा जिसमें जो है कि NCIT से मान्यता प्राप्त संस्था आपकी होनी चाहिए। योग्यता जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन से हासिल की गई हो। यहाँ पर जो है इसमें शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए जो है विचार किया जाएगा कक्षा 1 से 5 में, बशर्ते शिक्षक के लिए रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में ऐसी नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर यहाँ पर जो है NCIT द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा। उसके बाद 6वें कोड पर देख लेते हैं तो न्यूनतम यहाँ पर जो है 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ यह स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत BEd M.Ed के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित आपको यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो देखिए 1 से 5 तक के लिए है ये कोड है और कोड में जो है आपकी जो है पात्रता बताई गई है। तो जो भी आपकी यहाँ पर पात्रता आती है 1 से 5 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इन जो कोड को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय। आगे देख लेते हैं यहाँ पर जो है 6 से 12 के लिए मतलब कक्षा 6वीं से 12वीं के लिए यहाँ पर देखिए कोड बताया गया है, पात्रता का विवरण यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए टोटल 8 कोड बताया गया है। तो 8 कोड हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या क्या यहाँ पर मापदंड और पात्रता होगी उसकी। तो सबसे पहला कोड देखिए स्नातक डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में जो यहाँ पर 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, इसको जो है नाम इसका कोई यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, DEd या BEd या DLEd अलग अलग नामों से इसको जाना जाता हो, यहाँ पर आपका जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्नातक या स्नातकोत्तर में कम से कम 50% अंकों और शिक्षा में स्नातक BEd के साथ अंतिम वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए आपका यहाँ पर। उसके बाद कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक व NCIT मापदंडों के अनुसार 1 वर्षीय बैचलर इन एजुकेशन BEd में उत्तीर्ण या उपस्थित यहाँ पर होना चाहिए आपको। उसके बाद चौथा पॉइंट देखते हैं सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ जो है और 4 वर्षीय बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो है आपका BLEd यहाँ पर अंतिम वर्ष या फिर उत्तीर्ण आपका यहाँ पर होना चाहिए।
5वें पॉइंट पर देखते हैं सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और 4 वर्षीय BA, BSc, B.Ed या BA, B.Ed या BSc, B.Ed अंतिम वर्ष ये यहाँ पर उत्तीर्ण आपका होना चाहिए। उसके बाद 6वां पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं, कम से कम 50% अंकों के साथ जो है स्नातक और 1 वर्षीय B.Ed में उत्तीर्ण या उपस्थित होना चाहिए। B.Ed विशेष शिक्षा आपका यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर देखिए 8वां जो पॉइंट है, न्यूनतम 55% अंकों के साथ या समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर व 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed, M.Ed के अंतिम एवं उत्तीर्ण में उपस्थित आपका यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक के लिए अगर यहाँ पर आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है इन कोड को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है हमने आवेदन करने के लिए जो है लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके जो है डायरेक्टली जो है आप यहाँ पर जो है इससे आवेदन अपना कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी हमने यहाँ पर लिंक देके रखा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है CTET का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन डल चुका है आज। तो इसमें बहुत सारी डिटेल है, 40 पेज का PDF है ये। तो इसको भी आपको थोड़ा सा डिटेल में टाइम निकाल कर इसको जो है रीड करना है एक बार, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर जो है आपको नोट डाउन करनी है। और यहाँ पर देखिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये जो हमने लिंक देके रखा है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से आपको जो है यहाँ पर लॉगिन करना होगा, और उसके बाद जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म की जो सारी जानकारी है अपने फॉर्म में यहाँ पर फिल करनी होगी। तो आई होप दोस्तों वीडियो में जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।